12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से यह पाठ आप सबके सामने पेश है। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। यहाँ पर इस भाग में हम इस पाठ का सार समझेंगे। सार यानी कि समरी, यानी पाठ का जो संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर उसके माध्यम से पाठ के विषय को जानने की एक कोशिश करेंगे। पाठ की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है पहले से ही चैनल पर मौजूद है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पाठ को उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि परीक्षाओं में उससे संबंधित कैसा भी प्रश्न पूछा जाए वो आप बेहतरीन तरीके से कर पाने में सक्षम हो सकें। सार जो है वो आपको पाठ का विषय बेहतरीन तरीके से संक्षिप्त रूप में समझाने में सिर्फ मदद करता है। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पहलवान की ढोलक। अब यहाँ पर एक पहलवान की बात की जा रही है और किस तरीके से ढोलक जो है उसके जीवन में एक भूमिका निभाता है वो इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे। पहलवान की ढोलक में कहानी के मुख्य पात्र जो हैं वो हैं लुट्टन। उनके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अनाथ लुट्टन को उसकी विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी सास को गांव वाले सताते थे। यह बात लुट्टन को बहुत बुरी लगती थी। उसने लोगों से बदला लेने के लिए कुश्ती के दांव पेच सीखे और कसरत करके पहलवान बन गया। यानी लुट्टन नाम का जो ये व्यक्ति है वो अपने बदला लेने के एक कोशिश में उन्होंने ये शुरुआत की, जहां उन्होंने कुश्ती सीखना शुरू किया, उसके दांव पेच सीखे और फिर कसरत करके पहलवान बन गया। और लुट्टन क्योंकि अनाथ था, माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो इस वजह से वो अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर वो एक पहलवान की भूमिका में आगे बढ़ते हुए पाठ में आपको मिलेंगे। एक बार लुट्टन जो है वो श्यामनगर मेला देखने गया हुआ था। वहां पर ढोल की आवाज और कुश्ती के दांवपेच देखकर उसने जोश में आकर नामी पहलवान चांद सिंह को ही चुनौती दे दी। अब जब पहलवानी उन्होंने सीख ली और कुश्ती सीख ली, उसके दांवपेच सीख लिए, तो जोश ही जोश में एक दिन लुट्टन ने चांद सिंह, जिसका बहुत नाम था पहलवानी में, जिसको चुनौती देने से लोग डरा करते थे, और फिर इसी तरीके से एक दिन लुट्टन ने जोश में आकर पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे दी। लुट्टन ने चांद सिंह को हरा तो दिया और फिर वहाँ का वो राज पहलवान बन गया। राज पहलवान मतलब जो दरबार है, राजा का दरबार है, उसमें वो राज पहलवान बन गया। और राज यानी कि राजा का पहलवान जो होता है वो, इसलिए राज पहलवान बन गया। इससे उनकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल गई। इस तरह कई सालों तक वह अजेय बना रहा। अजय यानी जिसे कोई जीत नहीं पाता था। तो इस तरीके से लुट्टन ने जो एक चीज़ की शुरुआत की और फिर वो राज पहलवान बना चांद सिंह को हराकर, उसके बाद वो प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की और कई सालों तक वो इसी तरीके से अजेय बना रहा। उसके दो बेटे भी थे, उसने दोनों बेटों को वो पहलवानी सिखा दी थी। राजा की मृत्यु के बाद जब नए राजकुमार ने गद्दी को संभाला तो राजकुमार को घोड़ों की दौड़ का शौक था। मैनेजर ने नए राजा को भड़काया और पहलवान तथा उसके दोनों बेटों का जो भोजन का खर्च है उसे फिजूल खर्च बता दिया। अब क्योंकि लुट्टन जो है वो राज पहलवान था, राजा के दरबार में पहलवान था, तो उसका जो भी खर्चा था राजा उठाते थे। अब क्योंकि नए राजकुमार आ गए थे तो उनके मैनेजर ने उनको भड़काया कि ये जो पहलवान हैं इनका जो खर्चा चलता है, भोजन का जो खर्चा है, क्योंकि पहलवान की खुराक जो है वो अलग तरीके की चलती है और उसमें अच्छा खासा खर्च होता है। तो ऐसा मैनेजर ने पहलवान और उसके दोनों बेटों के लिए राजकुमार को भड़काया कि ये एक फिजूल खर्च है। तो नए राजा ने उसकी सलाह मानकर कुश्ती को बंद करवा दिया और पहलवान जो है लुट्टन सिंह को उसके दोनों बेटे सहित महल से निकाल दिया। अब इस तरीके से राजकुमार ने अपने मैनेजर की बात मानकर कुश्ती को भी बंद करा दिया और साथ ही पहलवान लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटों को भी महल से निकाल दिया। लुट्टन सिंह को और उसके बेटों को निकालना तो गलत था ही, साथ ही कुश्ती को बंद करा देना, जो कि एक कला है, लोक कला है, जिसको लोग अपनी मेहनत से पन पाते हैं, और जब उसकी समाप्ति कर दी जाती है तो किस तरीके से समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक गलत राह की ओर चलते हुए यहाँ पर व्यवस्था को दिखाया जा रहा है। व्यवस्था यानी जो जनता को देखे,
उनका जो मालिक हो, जो जनता की रखवाली करे, वो व्यवस्था है। अब व्यवस्था ही जब गलत राह पर चल पड़े तो जनता का क्या हाल होगा, ये सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजकुमार ने अपने अपने मन की बात को समझे बिना या अपना दिमाग लगाए बिना मैनेजर की बात को मानकर पहलवान लुट्टन सिंह और उसके दोनों बेटों को वहाँ से निकाल दिया और साथ ही कुश्ती को भी बंद कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ी जो बात है वो आगे चलकर लोक कला को नुकसान पहुंचाती हुई दिखनी शुरू हो गई। राज दरबार से निकाल दिए जाने के बाद लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों के साथ गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा और गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन का जो शिक्षण है वो ज़्यादा दिन नहीं चला, उसके दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारी आ पड़ी। यानी कि जब राज दरबार से निकाल दिया गया लुट्टन सिंह को, जब वो राज पहलवान हुआ करते थे तो उनके खाने पीने रहने का सब खर्चा राज दरबार ही उठाया करते थे। लेकिन वहाँ से निकाल दिए जाने के बाद अब बेसहारा हो गया था लुट्टन, जहाँ पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने दोनों बेटों के साथ रहना पड़ा था। अब दोनों बेटों को के साथ वो गांव में बच्चों को शिक्षा देने लगा कुश्ती की, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलने नहीं पाया और उसके बाद दोनों बेटों को मजदूरी करनी पड़ी अपना पेट पालने के लिए। इसी दौरान गांव में अकाल और महामारियाँ पड़ी। अकाल यानी चीज़ों की कमी और महामारी ऐसी बीमारी जो फैलती ही चली जाती है। लोग मरने लगे और प्रतिदिन लाशें उठाई जाने लगीं। पहलवान ने ऐसे भीषण समय में, ऐसे मतलब कठिन समय में भी साहस नहीं खोया। वह महामारी से डरे हुए लोगों को ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की ताकत देने लगा। ढोलक बजाने से जो एक साइंटिफिक रीज़न है कि एक वाइब्रेशन जो आती है वो व्यक्ति को कुछ असर देती है, जिससे कि वो एक पॉजिटिव वाइब्स ले सकें। वो जो एक सकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ही सही लेकिन वो लोगों तक पहुंच सके, और साथ ही ढोलक बजाकर अपनी तरफ से एक साइन देना या एक चिन्ह देना कि लोगों को हारना नहीं है, उनको अपनी बीमारी से लड़ना है। और इस तरीके से जो लुट्टन है वो ढोलक बजाकर बीमारी से लड़ने की लोगों को ताकत देने लगा। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी की चपेट में आकर मर जाते हैं, पर उस रात भी पहलवान ने ढोलक बजाकर लोगों को हिम्मत बंधाया। और इस तरीके से यहाँ पर आप उसके व्यक्तित्व का एक पक्ष देख सकते हैं कि लुट्टन जो कि एक पहलवान था, जिसे राज दरबार से निकाल दिया गया, बेटों को खो दिया उसने, उसके बाद भी वो लोगों को हिम्मत बंधाने के लिए ढोलक बजाता रहा कि वो महामारी से डरे नहीं, हिम्मत बांध कर रखें और इससे लड़ें। पर इस घटना के 4-5 दिन के बाद ही पहलवान की भी मौत हो जाती है। पहलवान की ढोलक और व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। अब यहाँ पर इस पाठ में हमने जो पहलवान की ढोलक कहानी पढ़ी, वो यहाँ पर व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कलाकार, व्यवस्था यानी हमारा जो सरकारी तंत्र है किस तरीके से कलाओं को अगर नज़रअंदाज करती है तो लोगों के साथ कितना बुरा होता है, और इस तरीके से जो लोक कलाएँ हैं वो कलाकार जो है वो भी एक तरीके से उसके साथ भी गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही उसके साथ वो गलत होता है और वो इस समाज से ख़त्म होता हुआ भी नज़र आने लगता है। जैसा कि आज के सब ज़माने में हम साफ ये देख सकते हैं कि कलाएं जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, वो चीज़ें अब नहीं दिख रही हैं। इस कहानी में लुट्टन नाम के पहलवान की हिम्मत और जिजीविषा का वर्णन किया गया है। हिम्मत, जब वो दोनों बेटों के मरने के बाद भी लोगों को, गांव के लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए ढोलक बजाता है, वहाँ पर उसकी हिम्मत देखी जा रही है। और साथ ही जिजीविषा शक्ति आपने देखी है कि दरबार से निकाल देने के बाद भी दोनों बेटों को संभाल कर रखना, झोपड़ी में रहना और फिर शिक्षण देना, और फिर उसके बाद भी मजदूरी से पेट पालना, उसके बाद दोनों बेटों को खो देना, ये उसकी जिजीविषा का भी एक पक्ष यहाँ पर दिखाते हैं। व्यवस्था का कला के प्रति अनादर, व्यवस्था यानी हमारा जो सरकारी तंत्र है वो हमारी कला के प्रति कितना अनादर भाव रख रही है, उसका आदर नहीं कर रही है,
भूख और महामारी अजेय लुट्टन, अजेय लुट्टन यानी वो लुट्टन जिसको कोई हरा नहीं सकता था, कि पहलवानी को फटे ढोल में बदल देते हैं। ये कहानी अपने अंत के साथ ही सवाल करती हुई दिखती है कि कला का क्या कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है या नहीं, अथवा कला व्यवस्था की मोहताज कब तक रहेगी। तो आखिर में पाठ में ये हमसे प्रश्न किया जा रहा है कि जो कला है उसका स्वतंत्र अस्तित्व कब होगा, कब ऐसी कलाओं को अपनाने वाले या जो ऐसी कला के धनी लोग हैं वो एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे और साथ ही उनका एक नाम होगा, मुकाम होगा जिसके वो हकदार हैं। कब तक वो व्यवस्था के मोहताज बने रहेंगे, यानी वो सरकारी तंत्र के मोहताज बने रहेंगे, जब तक वो उनको वो मुकाम ना दे दे तब तक उसको कोई जान ना पाए। तो इस तरीके से ये एक लुट्टन नाम के पहलवान के ज़रिए और उसके व्यक्तित्व के ज़रिए एक बहुत बड़ा सवाल व्यवस्था के सामने पेश किया जाता है।